मोमिन हो मोमिन, मोमिन हो मोमिन, मोमिन हो मोमिन, बोलो ये खुलकर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मोमिन हो मोमिन, मोमिन हो मोमिन, बोलो ये खुलकर अल्लाह अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं जनाब गौहर सिद्दीकी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपना इजहार ख्याल 2 से 3 मिनट के अंदर पेश करें। अभी साइंटिस्ट डॉक्टर मनोज जी ने इशारे में खुशबू बदबू किया। लबो लहजा यही था कि 10-20 रुपए में मिल जाती है बाजार से खुशबू। क्या बात है। 10-20 रुपए में मिल जाती है बाजार से खुशबू, बेहतर तो वो है आए किरदार से खुशबू। क्या बात है। इस वक्त हिंदुस्तान और नेपाल के एक बहुत बड़े नकीब जिसे मुजाहिद हुसैन हबीबी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने मुझे बुलाया। हमारे एक और दोस्त जनाब जमील अख्तर शफीक साहब भी तशरीफ रखते हैं। इस वक्त हमारी दाई जानी साइंटिस्ट डॉक्टर मनोज जी हैं, परिहार प्रखंड के प्रमुख कैलाश जी हैं, हमारे साथ आए साबिर साहब, डॉक्टर जावेद मामूद, सबका नाम जानता हूँ रजवाड़ा से, क्योंकि रजवाड़ा से गौहर सिद्दीकी का ताल्लुक नाना और नाती का। क्या बात। 3 मिनट में साफ सुथरे लफ्जों में गौहर सिद्दीकी एक फिक्र पेश करके एक पैगाम देके अपनी जगह बैठे। और वक्त भी देखते हैं, वक्त का नबाज होना सबके लिए जरूरी, वक्त का ख्याल रखना सबके लिए जरूरी। पहली बात ये कि आप हम सब मिलकर मुतालबे जहेज का बाइकाट कीजिए। इस कॉन्फ्रेंस से, इस यकजहती मुशायरा से एक पैगाम ये, बाबू छोड़ दिए बैठिए, हम सब मुतालबे जहेज का बाइकाट करें। आज जहेज ने जो हमारे समाज में नासूर पैदा किया है, बच्चियां पैदा होते ही माँ बाप के चेहरे पर सवालिया निशान उभरता है। हबीबी भाई, जिस बच्चियों का सर शौहर की गोद में होना चाहिए, वो अपनी बाप की गरीबी की चादर में पिसते पिसते रात की तन्हाइयों में सिसकियां लेती है। और यही सिसकियां कोरोना है, वही सिसकियां आफत है, वही सिसकियां जलजला है। जुनैद बाबू, इसलिए मुतालबे जहेज का बाइकाट ये हम तय करें कि दामाद लाएंगे तो है अली का गुलाम, और बेटी लाएंगे तो है फातिमा ज़हरा की कनीस। अब जब दोनों के मेल से जो बच्चा पैदा होगा ना, तो हुसैन का गुलाम पैदा होगा। और जब हुसैन का गुलाम इस दुनिया में पैदा होगा तो किसी माँ ने अपने बेटे को इतना दूध नहीं पिलाया कि हुसैन के गुलाम के बाजू से टकराने की जुर्रत करे। एक पैगाम में रखा था। दूसरा पैगाम है कि आप अपनी औलादों को तालीम दीजिए। दिसंबर और जनवरी की रात में खुले आसमान के नीचे सोने की नौबत आए तो सो जाओ। क्या बात है। आधी रोटी खा के जीने की नौबत आए तो जिए, पेट पे पत्थर बांधने की नौबत आए तो बात। आप अपनी औलादों को पढ़ाइए। जिस दिन आपकी औलादें पढ़ लिख लेगी, कटोरा लेके भीख नहीं मांगेगी, सर पे कफन बांध कर अपने हक के लिए निकलेगी। क्या बात है भाई, बाबा गौहर सिद्दीकी साहब। और तीसरा पैगाम ये यकजहती का। पूरे मजमा में उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम स्टेट से लेकर तमाम तर लोगों से गौहर सिद्दीकी का सवाल करता है, कोई ऐसा आदमी है जो मरने के बाद अकेला कब्रिस्तान जाता हो? कोई ऐसा है शफीक भाई? जब लगता है शफीक साहब बड़ी अच्छी शायरी करते हैं। पूरे मजमा में कोई ऐसा आदमी है जो मरने के बाद अकेला कब्रिस्तान जाता हो? नहीं। 4 कंधों पे लाशें जाती हैं, यही 4 कंधा एकता है, यही 4 कंधा एकजहती है, यही 4 कंधा उखवत व मसवात है, यही 4 कंधा प्रेम आपसी भाईचारगी है। और तीसरा पैगाम ये कि
कि मैं अक्सर कलकत्ता जाता हूँ और ये पैगाम दे रहा हूँ नई नस्लों को, जो 10th और इंटर और BA में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चियां पढ़ रही हैं, या जो बच्चे मदारिस इस्लामिया में पढ़ रहे हैं, उन तक पैगाम दे रहा हूं आप लोगों के हवाले से। शायर एक सुनिए, मैं कलकत्ता अक्सर जाता हूं सेमिनार में, तो मैं कलकत्ता जहां जाता हूं, कलकत्ता एक कॉलेज के सामने एक होटल है। तो होटल वाले ने कहा, गौहर साहब कौन बच्चे पढ़ेंगे कौन बच्चे नहीं पढ़ेंगे मैं जानता हूं। तो हमने कहा सर ये कैसे जानते हैं आप? कहा 25 साल से मैं कॉलेज के सामने होटल करता हूं। बारीकी से समाप्त फरमाइए हबीबी साहब। जी जी। कलकत्ता के जिसने कहा कि कौन बच्चे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे मैं जानता हूं। तो मैंने कहा कि आपको ये जानकारी कैसे हो गई? कहा कि 20 साल से होटल किया हूं कॉलेज गेट पर, कौन बच्चा पढ़ेगा कौन बच्ची पढ़ेगी मैं जानता हूं। तो उन्होंने कहा सुनिए, एक लड़का और एक लड़की होटल में आया, लड़की आई लड़का आया, होटल में एक लड़का और एक लड़की को। तो लड़की ने कहा लड़का से आप क्या खाओगे? तो लड़का ने कहा कि मैं चाट खाऊंगा। लड़का ने कहा लड़की से कि आप क्या खाओगे? तो लड़की ने कहा कि मैं चाट खाऊंगा। कहा कि आप क्या खाइएगा? तो लड़का ने भी कहा मैं चाट खाऊंगा। ऑर्डर हो गया, लड़की के लिए भी चाट आई, लड़की चाट खाने लगी। और जब लड़का के पास चाट आया तो लड़का ने कहा सुनिए ना, चाट ले जाइए, वो सामने क्या है सिंघारा है, तो हाँ सिंघारा ला दीजिए। और जब वो सिंघारा लेके आया तो कहा छोड़िए ना, वो सामने लिट्टी है ना गरम है, तो हाँ अच्छा सिंघारा ले जाइए लिट्टी ले जाइए। जब वो बेड़ा लिट्टी लेके आया, सुनिए जो बेड़ा लिट्टी लेके आया कहा छोड़ दीजिए, वो सामने छोला भटूरा है ना, तो हाँ तो छोला भटूरा ले आइए। उस होटल के मालिक ने कहा गौहर सिद्दीकी साहब, जो बच्चे अपने खाने में डिसीजन नहीं ले सकता वो पढ़ने में डिसीजन क्या लेगा? खुदा हाफिज।